नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं गोविंद दुबे आज आपके लिए मध्य प्रदेश पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं जो 2021 में आए थे एमपीजीके के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। डिस्ट्रिक्ट विच हैज मिनिमम सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश। ऑप्शन है बालाघाट, डिंडोरी, भिंड और छिंदवाड़ा। हमारा राइट आंसर होगा भिंड। भिंड में मिनिमम सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश में जो है 837, और इसके बाद है मुरैना में 840। ये मिनिमम सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे अधिक सेक्स रेशियो वाली डिस्ट्रिक्ट की तो वो है 1021 जो बालाघाट है, और 1011 जो अलीराजपुर में है। अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की सेक्स रेशियो की तो 931 सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश का, और भारत का सेक्स रेशियो है 943। ठीक है, अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो यह 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसके अनुपात में देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे कम सेक्स रेशियो भिंड का है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। मध्य प्रदेश हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन। एग्रो क्लाइमेट जोन के बारे में पूछा है आपसे, कितने जोन्स में डिवाइड है मध्य प्रदेश, तो आंसर होगा हमारा 11 एग्रो क्लाइमेट जोन में डिवाइड है मध्य प्रदेश। जैसे एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र उसका, मालवा का क्षेत्र, तो ऐसे 11 एग्रो क्लाइमेट जोन में ये डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जलवायु की तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और यह भारत की मानसून के जलवायु के समान ही है। इसमें जून के महीने में मानसून आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 11 एग्रो क्लाइमेट जोन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था। ऑप्शन है 2011, 2012, 2013, 2014। राइट आंसर होगा हमारा 2013 में व्हेल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। व्हेल की स्थापना भोपाल में 1964 में हुई थी। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसे महारत्न का दर्जा 2013 में दिया गया था। महारत्न और नवरत्न की अगर हम बात करें तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे एनुअल नेट प्रॉफिट इसका 5000 करोड़ होना चाहिए, तभी इसको महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। अगर हम बात करें भारत में कितनी महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं, तो भारत में 11 महारत्न कंपनियां, 13 नवरत्न कंपनियां, और इस ऐसे ही कई मिनी रत्न कंपनियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन लोकेटेड। आपसे ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है, कहाँ पर है। ऑप्शन है महेश्वर, अमरकंटक, मुरैना या दतिया। तो हमारा राइट आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक के बारे में अगर बात करें तो यह अनूपपुर जिले में है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। अमरकंटक में से नर्मदा नदी निकलती है, यहीं की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। और अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह आदिवासियों में प्रचलित प्राचीन ज्ञान भंडारों के शोध एवं अनुसंधान के जरिए प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी, और यह ट्राइबल यूनिवर्सिटी एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है। इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कॉपर सिटी के बारे में। ऑप्शन है जगधरी, चकारिया, इमलिया और मलाजखंड। तो आप सभी को पता होगा कि मलाजखंड कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे अत्यधिक कॉपर उत्पादन होता है। यह बालाघाट में है। कहाँ पर, बालाघाट में, बालाघाट जिले में है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे अधिक उत्पादन होता है तांबे का। इसके बाद जो सबसे अधिक भंडारण है वह राजस्थान में, और उत्पादन में है मध्य प्रदेश। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है। आपसे पूछा है कि बैगा विकास अभिकरण किस जिले में नहीं है। ऑप्शन है मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट। तो हमारा राइट आंसर होगा जो रायसेन होगा, क्योंकि जब हम बैगा जनजाति की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में बैगा जनजाति पाई जाती हैं। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में बैगा जनजाति पाई जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा रायसेन। रायसेन में ऐसा कोई अभिकरण नहीं है। बैगा जनजाति की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश की उन जनजातियों में शामिल है जिन्हें राज्य की विशेष पिछड़ी जातियों में या केंद्र की विशेष पिछड़ी जातियों के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें बैगा, सहरिया और भारिया शामिल हैं। बैगा, सहरिया, भारिया यह विशेष पिछड़ी जातियों में आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। ऑप्शन है नारायण श्रीधर बंद्रे, विष्णु चिचलांकर, नाना साहेब पेंसे, अमृत लाल वेगड़। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा 3, नाना साहेब पेंसे। यह चित्रकार नहीं थे और बाकी जो आप देख रहे हैं नारायण श्रीधर, विष्णु चिचलांकर और अमृतलाल वेगड़ जी, ये सभी चित्रकार थे। और अब अगर हम बात करें अमृतलाल वेगड़ की तो यह नर्मदा पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं और यह एक पर्यावरणविद भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधता था। ऑप्शन है कामदगिरि, ओमकारेश्वर, अमरकंटक या महेश्वर। तो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में मानधाता भी कहा जाता था या मानधाता भी इसका प्राचीन नाम था। यहाँ पर हम बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और यह हमारे खंडवा जिले में है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। ठीक है, यहाँ पर एक ममलेश्वर शिव मंदिर भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्गा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है तुर्गा कलंगी के बारे में। ऑप्शन है मालवा, निवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो जो तुर्गा कलंगी लोकनाट्य है वह मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में पाया जाता है। तो इसको पीसीएस ने इसी तीनों ऑप्शन को राइट आंसर दिया था, इसका आंसर तीनों को सही माना था। और जो हमारा राइट आंसर होगा वह तीनों होंगे, क्योंकि पीएससी ने इस साल इन तीनों को सही माना था। यह विशेषकर ये जो बुक्स में आंसर दिया गया है वह निवाड़ में है, लेकिन पीएससी के अकॉर्डिंग ये तीनों में है। चलिए, और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के लोक नाटक की तो हमारा जो राज्य का लोक नाट्य है वह है माचा यहाँ का मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। विश्व के प्रथम विज्ञापन के रूप में कौन सा जाना जाता है। विच इनक्रिप्शन नो एज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन है दसपुर अभिलेख, सोहरागढ़ अभिलेख, सुपीरिया अभिलेख या एरन अभिलेख। तो हमारा आंसर होगा दसपुर इंस्क्रिप्शन। दसपुर इंस्क्रिप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और जो यह मंदसौर में है, इसे मंदसौर जिले में भी यह है और इसे विश्व का प्राचीन एडवर्टाइजमेंट माना जाता है, विज्ञापन माना जाता है। इसकी दसपुर अभिलेख की बात करें तो यह कुमारगुप्त के शासनकाल में भट्टी के द्वारा लिखा गया था और इसमें हमें रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर के लिए दान दिए गए पैसों के बारे में उल्लेख मिलता है या विज्ञापन का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पूछा है नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 4 दोगालिया मुंडी। यह
तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है, जो खरगोन में है। और जो बाकी ऑप्शन है सरणी, बैतूल, अमरकंटक, अनूपपुर, वीरसिंहपुर, उमरिया, ये सभी में तापीय विद्युत केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो हमसे यह पूछा है कि प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन रहा है? तो ऑप्शन है रामकिशोर शुक्ल, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल तैवे। ठीक है, तो जो तीनों रहे हैं वो हमारा आंसर होगा रामकिशोर शुक्ल जी प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं। जब प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो यह सबसे बुजुर्ग या सबसे उम्रदराज व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, उसके बाद काशी प्रसाद पांडे भी रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा रामकिशोर शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? ऑप्शन है कुमारपाल, भीम द्वितीय, विद्याधर और अरुणो राजा। तो हमारा आंसर होगा विद्याधर। विद्याधर के समय पे 1019 और 20 में 19 और 20 में महमूद गजनबी ने कलिंजर पर या चंदेल शासकों पर आक्रमण किया था। उस समय विद्याधर यहाँ के राजा थे और इन्होंने गजनबी का डटकर मुकाबला किया था। महमूद गजनबी के बारे में बात करें तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है और जो इसका महत्वपूर्ण या खतरनाक आक्रमण था वह था सोमनाथ मंदिर पर। इसने 1026 में आक्रमण किया था और इसके बाद इसका अंतिम आक्रमण था वह था जाटों के विरुद्ध 1027 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल प्रगति पथ संबंधित है। आपसे अटल प्रगति पथ के बारे में पूछा है। तो अगर ऑप्शन है मंदसौर, नीमच क्षेत्र, धार झाबुआ क्षेत्र, जबलपुर मंडला क्षेत्र, ग्वालियर चंबल क्षेत्र। तो हमारा आंसर होगा डी, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अटल प्रगति पथ संबंधित है। अगर अटल प्रगति पथ की बात करें तो यह 313 किलोमीटर लंबा है और यह भारतमाला परियोजना के रूप में 4 लेन है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है और जो यह इसके जिले सम्मिलित होते हैं उसमें मुरैना, सोईपुर, मुरैना और भिंड शामिल होता है। तो यह यहाँ से निकलता है ये अटल प्रगति पथ। इसको पहले चंबल एक्सप्रेस वे बोला जाता था, लेकिन अटल जी की पुण्य स्मृति में इसे अटल प्रगति पथ नाम दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन है गांधी सागर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक या बरगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट की सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। ठीक है, यह खंडवा जिले में है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में है और नर्मदा नदी का जो बांध है उसके जलाशय में यह सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? विवेक सागर को आप सभी लोग जानते होंगे, यह हॉकी से संबंधित हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम जिसने कांस्य पदक जीता था उनमें के यह एक प्लेयर थे। इन्हें 2022 में इन्हें विक्रम पुरस्कार भी दिया गया था। 21 में इन्हें विक्रम पुरस्कार से भी नवाजित किया गया था और मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें डीएसपी नियुक्त किया है। इन्हें विक्रम पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है आपसे पूछा है। ऑप्शन है विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा 4,
इंदौर से मकर रेखा नहीं गुजरती है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से मकर रेखा गुजरती है, जो शुरू होती है मंदसौर या रतलाम, रतलाम रतलाम आगर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल और यहाँ से शहडोल तक यह 14 जिलों से होती हुई गुजरती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और मध्य प्रदेश को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ब्लैक सॉइल नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, बघेलखंड, सतपुड़ा श्रेणी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा सी, बघेलखंड। बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है और मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा श्रेणी में काली मिट्टी अत्यधिक रूप में पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करें तो इसे रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है, रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालव संवत को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? मालव संवत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कलचुई संवत, कृत संवत, शक संवत, गुप्त संवत। तो मालव संवत को कृत संवत के रूप में भी जाना जाता है, कृत संवत के रूप में जाना जाता है, जिसे विक्रम संवत भी कहा जाता था। विक्रम संवत भी इसे ही कहा जाता था, जो 57 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। शक जाति को हराने पर यहाँ के प्रतापी राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और विक्रम संवत चालू किया था, जिसे मालव संवत या कृत संवत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिसे छीट? ऑप्शन है मांडू, सिरोंज, धार, रायसेन। आंसर होगा छीट के लिए सिरोंज प्रसिद्ध है। ठीक है, सिरोंज। धार में बाघ प्रिंट की साड़ियाँ पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश में के अशोकनगर जिले में चंदेरी जो अपनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चंदेरी की साड़ियाँ। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में महेश्वर में भी साड़ियाँ प्रचलित हैं। महेश्वर की साड़ियाँ और चंदेरी की साड़ियाँ मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोटमार मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द गोटमार फेयर होल्ड? ऑप्शन है इंदौर, मंदसौर, छिंदवाड़ा, खरगोन। हमारा आंसर होगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले की यह खासियत है कि यह दो गांव के बीच में एक जलाशय, एक नदी है और दोनों नदियों के अगल बगल किनारों के गांव इस मेले में सम्मिलित होते हैं। बीच में एक पेड़ पर एक झंडा गाड़ दिया जाता है, जिसमें दोनों गांव के बीच में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है कि वह किस गांव का व्यक्ति सबसे पहले उस पेड़ पर लगे हुए झंडे को नीचे लेकर आएगा। तो यह गोटमार मेला, जिसमें एक दूसरे को पत्थर मारकर रोका जाता है झंडा निकालने से। तो यह छिंदवाड़ा जिले का एक प्रसिद्ध मेला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमुक्ति जातीय दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? विमुक्ति जाति दिवस या गैर अनुसूचित आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये हमारा आंसर होगा 31 अगस्त को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 51 गैर अनुसूचित आदिवासी रहते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वह भील है और यह भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। इसके बाद गौड़ जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसमें मध्य प्रदेश में की भी यह गौड़ जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? राम सहाय पांडे इज एसोसिएट विथ विच फोल्क डांस आर्ट? ऑप्शन है राई, बिहू, लावनी और नौटंकी। तो हमारा आंसर होगा राई। अगर राम सहाय पांडे जी की बात करें
तो यह सागर जिले से संबंधित हैं और इन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और ये राई के साथ नृत्य के लिए बहुत ही फेमस हैं और ये सागर जिले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर दुर्गाबाई व्याम इज एसोसिएट विथ विच ट्राइबल आर्ट, किस आर्ट से ये रिलेटेड हैं? दुर्गाबाई व्याम के बारे में पूछा गया है। गोंड ट्रेडिशन, व्हील ट्रेडिशन, बेगा ट्रेडिशन या सहरिया ट्रेडिशन? सहरिया ट्रेडिशन। और तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, गोंडा ट्रेडिशन। ये गोंड जनजाति से संबंधित हैं और इन्हें भी 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और यह गोंड ट्राइब से संबंधित हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। थैंक यू। बताइए, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि कैसे लगे और ऐसे ही अन्य क्वेश्चन सीरीज के लिए हम लोग लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद और थैंक यू आप सभी के लिए जो आप लोग जुड़े।